नो। चलो, एक सेकेंड। हाँ जी, सलामकुम, सब कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आज दोबारा से पीएसएल का आगाज हुआ है। बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा मैच था। कराची वर्सेस जलमी, और कराची ने भी काफी रन बनाए। जलमी में अच्छा चेस किया, लेकिन लगता है कि आखिर में कुछ रन वो शॉर्ट रह गए। बाबर की एक बहुत अच्छी इनिंग। तो हमारे साथ बैठे हैं फवाद। फवाद, कैसा लगा, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। यार आई थिंक अ गुड विन फॉर कराची। गुड टू सी वार्नर ऑन द स्कोर शीट, बहुत ही धुआंधार और बहुत मज़ा आया। जेम्स विंस ने एज ऑलवेज, जाहिर सी बात है, उसने भी आज बहुत एग्रेसिव इनिंग्स खेली। लेकिन मेरे लिए अगर मैं कराची की बैटिंग को देखूं, जो मैच विनिंग इनिंग्स जिसकी आप बात करते हैं ना, वो खुशदिल शाह के 15 बॉलों पे 43 रन थे। क्योंकि आप अगर देखते, जब जर्मी चेस कर रहा था तो वो 177 रन थे उनके 16 ओवर के बाद, और कराची उस टाइम पे 174 पे था। तो वो जो इनिंग्स थी ना, वो एक डिफरेंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से कराची जीता। बॉलिंग में जाहिर सी बात है, विकेट ही ऐसी थी, तो जाहिर सी बात है रन तो बॉलिंग में भी पड़ने थे, लेकिन ऑब्वियसली रन बहुत ज़्यादा थे पेशावर के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन जो है सिक्योर कर लिया कराची ने, तो वेरी हैप्पी। लेकिन अभी भी कराची को फर्स्ट और सेकंड के लिए जो है बाकी मैचेस का वेट करना पड़ेगा। जी जहां तक मुझे लग रहा है कि इसका अपना कोयटा का तो शायद आई थिंक कंफर्म है। आई थिंक सो जी। कि पहली पोजीशन होगी कोयटा की, लेकिन कराची की पोजीशन शायद अभी 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट इस्लामाबाद के भी हो सकते हैं। तो इस्लामाबाद और फिर, लेकिन इस्लामाबाद की रन रेट अभी तो बहुत डाउन है। अगर वो अगला वाला मैच जीतते हैं तो उनका जो है हो सकता है। इस्लामाबाद का जो मैच है वो है यूनाइटेड वर्सेस किंग। एक्चुअली दिस इज द मैच, बेसिकली यही मैच होगा जो डिसाइड करेगा नंबर सेकंड और नंबर थर्ड को। क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसी है। मुझे लगता है इस्लामाबाद हैज लॉस्ट द मोमेंटम, लेकिन ये जो ब्रेक आया है ना, ये शायद इनके लिए कुछ बेहतर हो। इस्लामाबाद जब पहले 5 मैच जीता था तो बहुत एक्साइटमेंट थी और सारा कुछ था, लेकिन जब वो मैच एक हारा ना, आई थिंक मुल्तान से आ रहा था, किससे आ रहा था, तो उस वक्त उसके बाद से उनका मोमेंटम जो है ना बिल्कुल ही खत्म हो गया, बढ़ गई इस्लामाबाद। और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और देर एक्सपेरिमेंटिंग टू मच विद देयर लाइनअप्स ना, तो उनका एक, जाहिर सी बात है, आजम खान भी नहीं चला इस सीजन, और उस तरह क्लिक नहीं कर पा रहे। वो बॉलिंग भी उनकी मजेदार नहीं है। नसीम शाह बिट्स एंड पीसेस में रहता है, उसका भी नहीं पता लगता। ओवरऑल उनका जो सेटअप है ना, दे आर ट्राइंग टू बी टू प्रोग्रेसिव एंड ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स। तो इस्लामाबाद टू में टू मुझे मैनी थिंग। थोड़ा, प्लस ये कि वो लोग जो अपना बेसबॉल वाली जो कहानी है ना उनकी, वो चलती जा रही है। वो कहीं रुक नहीं रहे हैं, और वो नहीं रुक रहे तो इसकी वजह से उनको मसला हो रहा है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि अभी तो दोनों मैच बड़े इंपॉर्टेंट है यार। कलंदर वर्सेस जलमी शाम वाला, और फिर 19 तारीख का यूनाइटेड वर्सेस किंग। ये दोनों मैचेस बड़े मजे के होंगे। कलंदर वर्सेस जलमी में हमें मालूम चल जाएगा कि कलंदर का क्या पोजीशन है, अदरवाइज कलंदर बाहर हो जाएंगे। और और जलमी वर्सेस क्या नाम है, जो है कराची किंग, सॉरी, कलंदर वर्सेस जलमी की बात है। इस्लामाबाद क्या है यार, लास्ट मैच जो है वो इस्लामाबाद वर्सेस किंग। इस्लामाबाद वर्सेस किंग्स में फिर पता चलेगा कि सेकंड और थर्ड पोजीशन कैसी रहेगी। बहुत तो ही, यार ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बात करते हुए कि कलंदर के सितारे जो है ना गर्दिश में है। वो ये लोग कहेंगे कि देखो कराची वाला दोनों बैठे हुए हैं, और कलंदर कलंदर बेचारा अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा बीच में फंस गया। हाँ और नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत जल्दी पीक कर लिया था। बट स्टिल अभी जो नए लड़के आए हैं वो भी अच्छा खेल, उनके काफी अच्छे लड़के हैं। कोयटा के साथ मसला ये हुआ है कि कोयटा के आई थिंक फिन एलन का तो पता चल गया, और एक और लड़के का मालूम चल गया। लेकिन कोयटा का भी थोड़ी पोजीशन अभी डाउन लग रही है। क्या कहते हो? मतलब जो रिप्लेसमेंट्स मुझे की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता फैसल में। उसका रीजन ये है कि कोयटा की जो इस टूर्नामेंट में सक्सेस है ना, वो उसकी बॉलिंग है। और हम्म। उसकी बॉलिंग में सिर्फ जेमिसन नहीं है, बाकी सारे बॉलर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता इनके लिए इतना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोयटा की बॉलिंग है कोयटा को इस पोजीशन पे पहुंचाया है। और विनिंग टीम्स जो है T20 में आपकी बॉलिंग से ही बनती है, क्योंकि बैटिंग में तो कोई ना कुछ कर ही लेता है। ठीक है, अगर क्विक फायर जैसे 40 रन एग्जैक्टली। 30 रन आपने कर लिए तो वो ठीक है, लेकिन कोयटा अभी भी, मैंने तो खैर प्रिडिक्ट किया हुआ है कि कोयटा टूर्नामेंट जीतेगी। और मैं आपको हम्म। मजे की बात
बताता हूँ। टूर्नामेंट से पहले मैंने प्रेडिक्ट की थी 4 टीमें जो आपकी आएंगी उसमें ना, आपके क्वालिफायर्स में और ये अपना नॉकआउट में, नॉकआउट में कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची, और मुझे वही होता नजर आ रहा है बिकॉज कलंदर्स का चांस नहीं है पेशावर के अगेंस्ट, स्पेशली आज जिस तरह की बैटिंग बाबर ने की है यार, मतलब ठीक है बहुत अच्छी बैटिंग की है उसने, आई थिंक विनिंग नोट पे नहीं रही बट आई थिंक इट वाज अ गुड इनिंग्स यार, उसने काफी अच्छे फ्लो में शॉट्स खेले एंड आई थिंक इट्स गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। अब आवाजें आ रही हैं कि शायद वो वापस आ रहे हैं T20 टीम में, लेकिन चले आई वाज लाइक अंदर से दिल से थोड़ी बहुत खुशी हो रही थी कि यार एक प्रीमियर बैटर है, वो रन कर रहा है तो सही है, ठीक है, गुड फॉर हिम, लेकिन अगेन विनिंग कॉज में नहीं आई तो यार ये देखो, भी। मैं एक बात कहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखो, हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मीर हमजा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पाकिस्तानी टीम में खेलने शुरू हो जाएंगे यार। मतलब ठीक है, T20 टीम के लिए तो वो लोग नहीं है। इसी तरह बाबर और रिजवान अगर बहुत अच्छी बैटिंग कर भी रहे हैं तो यू हैव बैटरी ऑफ द अदर बैट्समैन हु आर प्लेइंग वेरी गुड यार। देखो, खुजदिल शाह तक तो मैं जा सकता हूँ, पुराने बैटरी पुराने लोगों में खुजदिल शाह तक तो मैं चला जाऊंगा, अदरवाइज मैं जो हूँ आई विल गो विद न्यू टीम। और ये चीज है। अच्छा, मजे की बात है कि भाई हमारे साथ आ गए हैं हनान। हनान जो है वो थोड़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनान का ये है कि हनान इज एक्सपर्ट इन कलेक्टिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एवरीथिंग, जो मैं बहुत उससे बुरा हूं, तो मैं इसलिए हर जगह पर हनान को रखता हूँ, जरूरी है। हाँ भाई हनान, तो थैंक यू, थैंक क्वेटा यू। ग्लैडिएटर्स तो स्टिल ऑन टॉप। मुबारक हो आपको, आपने टीम जो चुनी इस दफा। हाँ, पहले तो ये फवाद गुड भाई लक, को गुड लक मुबारकबाद फॉर देता हूँ। क्वेटा या हाँ जी, हाँ, फवाद भाई कराची। को और मुबारकबाद। 3 साल बाद जो है ना वो कराची जीती है और प्ले ऑफ में क्वालिफाई प्ले किया। ऑफ में पहुंच तो गई है, हाँ। सबसे पहले हाँ जी, हाँ, मतलब 3 साल मुझे एक बाद बात, ये जो कराची। हाँ जी, जी जी बोलो बोले। बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ जी, मैंने कहा ये 3 साल बाद क्वालिफाई किया तो एक उसकी एक्साइटमेंट अलग ही होती है। और ये मेरे ख्याल में दुआ करेंगे कि टॉप 2 में क्वालिफाई करे कराची की टीम, क्योंकि इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद का चांस है, लेकिन इस्लामाबाद की जो नेट रन रेट है वो कराची से बहुत कम है। तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है कि कराची टॉप 2 में फिनिश कर सकता है। तो एक तो वो एडेड एडवांटेज हो जाएगा। दूसरा जो आज मैच हुआ है, बाबर आजम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन जो वार्नर और जेम्स मिल ने खेले बहुत जबरदस्त खेला। और मुझे बड़ी दिल से खुशी है कि डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जो ऑस्ट्रेलियन है, जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाला है, वो मतलब पाकिस्तानियों से इतना तो कोई खास लगाव था नहीं, लेकिन जिस तरह PSL रिज्यूम हुआ दोबारा, और जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ वो आया है, दोबारा आया है और मैच खेला है, तो मैं तो यार सलूट है, मेरी दिल से इज्जत होगी डेविड वार्नर के लिए कि बहुत जबरदस्त यार। हम लोग मतलब कितना आया है, मजाक उड़ा रहे थे। हाँ जी, सॉरी। मतलब बताते खुद मैं मजाक उड़ा रहा था। एक PSL के ओनर ने तो ये तक कह दिया कि जी वो टीम मैन नहीं है, तो डेविड वार्नर ने ये कह दिया, ये करके दिखाया कि जी वो टीम मैन भी है और वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है। तो जिसने वो कहा है वो आप खुद ही समझ जाए, उसके मुंह पे तमाचा ही है एक तरह का। तो ये उनकी जिस टीम तरह ऑलरेडी उसने बाहर खेला है उसके है। अलावा, हाँ, तो वो जिस तरह इसने खेला और जिस तरह जेम्स विंस ने खेला है, विंस ऑलरेडी जो है वो टॉप स्कोरर है इस PSL का, और उसने बहुत जबरदस्त खेला है। और ये टारगेट इतना अच्छा, मतलब इतना बेहतरीन था, और साइम अयूब और बाकी सब इसको लेके चले, बाबर आजम के साथ दूसरा कोई खड़ा नहीं रहा। तो वो मेरे ख्याल में वही इनको, बाबर ने बड़ा अच्छा खेला, बाबर की तारीफ बनती है, लेकिन बाबर के साथ कोई खड़ा नहीं रहा। और टॉम कोलर कैटमोर इनको इन्होंने रखा हुआ है, उसको इन्होंने प्लेटिनम में RTM किया। तो मैं कहता हूँ कि इस PSL की सबसे घटिया पिक वो थी, उसने बिल्कुल इनको बिल्कुल रन करके नहीं दिए बिल्कुल। हाँ, वो वाली पिक तो बिल्कुल ही बेकार थी। टॉम का अभी भी जो है वो 20-15 बॉलों में 20 रन, जबकि आपको कम से कम 150 रन से ज्यादा 160 रन पर वो चाहिए था। बाबर आजम की इनिंग तो बहुत जबरदस्त थी। साइम अयूब के बारे में क्या कहते हो? 47 इन 31 बॉल्स विद 5 4s एंड 2 6s। थोड़ा सा ऑफ कलर अभी भी है, 100% वो जैसे कहते हैं ना कि जो साइम होता था वो नहीं है। क्या कहते हैं आप? फवाद भाई आपके आप। पास क्या बोलो मैं बोलो। मैं इस पे बात करूंगा। साइम की इनिंग्स बिट्स एंड पीसेस थी, मतलब he is coming back to his form, but it will take another 2-3 innings like this. I think अपनी जॉब वो आज कर गया, मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब समझे 150 की स्ट्राइक रेट थी, लेकिन चले ठीक है,
बट आई थिंक ही कुड हैव स्टेड मोर. इसका ही आपने जब वो आउट हुआ है, जब वो आप उसके शॉट देखते, ही ट्राइड अ नो लुक शॉट, और नो लुक शॉट जब ट्राई किया ही हैज फेल्ड. तो ही नीड्स टू गेट रिड ऑफ द नो लुक शॉट वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि वो उसका लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था. उसको इस तरह आगे बढ़ के वो शॉट नहीं मारनी थी. वो आराम से उसको प्लेस कर सकता था और बाउंड्री भी उस बॉल में मिल जाती. आसान बॉल थी. उससे पहले भी साद ने एक कैच ड्रॉप कर दिया था, उसका सीधा सीधा कैच था. अगर वो ग्लव उतार के कर लेता तो शायद कैच हो जाता. वो एक बेवकूफी की थी. पास ने ड्रॉप किया था 3 रन पे. खैर वो आउट नहीं होता ना फैसल भाई. देखें, फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन फिर बाद में फील्डर जो रन नहीं बना रहा ना, बैटर ही रन बना रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होता कि यार इतने पे कैच ड्रॉप कर दिया. तो बाबर का भी एक कैच शुरू में ड्रॉप हो गया था. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम को अगर ये लोग पहुंच जाते हैं नॉकआउट में, तो क्या आप क्या कहते हो कि बाबर आजम और साइम अयूब दोबारा से ओपन करें, या इनकी यही ओपनिंग ठीक है, हारिस और साइम अयूब वाली? अनान भी बोले मेरे ख्याल में तो ओपनिंग ये बेहतर ही है, हारिस की और साइम अयूब की, दोनों डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है. और बाबर आजम नंबर 3 पे बड़ा अच्छा रोल अदा करता है. वो अपनी एंकर, अगर उसे एंकर भी करना पड़े तो वो कर सकता है, क्योंकि हारिस पावर प्ले, मेरे ख्याल में मोहम्मद हारिस और साइम अयूब पावर प्ले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं. तो उन दोनों का एज ए ओपनर होना मेरे ख्याल में ज़ल्मी के लिए बहुत बेहतर है. अच्छा, एक बात और मैं पूछता हूँ भाई, बड़ी मुझे जो लग रहा है, यार मास सदाकत बहुत नीचे नहीं आ रहा. क्योंकि देखो उसने आज 19 रन बनाए हैं 8 बॉलों में. मैच तकरीबन हार गए थे ये लोग. 2 चौके और 1 छक्का मारा है, ठीक है. और 8 बॉलों के अंदर मतलब उसने जो है 3 बॉलों में स्ट्राइक किया. 237 का उसका रन रेट रहा. तो इसके साथ तो ये खुजदिल टाइप की इनिंग वो खेल सकता था. मेरे हिसाब से खुजदिल टाइप की इनिंग बन जाती है इसकी, अगर थोड़ा पहले आ जाता तो. और अगर ये टीकेसी की जगह मतलब मैक्स ब्रायंट थोड़ा ऊपर चला जाता, और मैक्स ब्रायंट सही लग रहा था, और मास सदाकत, तो कुछ इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस शायद करनी चाहिए इनको, या कोई दूसरा कोई अगर खिलाड़ी है टीकेसी की जगह पे तो उसको रखना चाहिए. कौन किसको रख सकते हैं हनान ये लोग जर्नी वाले मैच में? मेरे फैसल भाई, इनके पास बेंच पे ना वो अफगानिस्तान का प्लेयर है नजीबुल्लाह ज़ादरा, बट वो भी कोई इतना खास प्लेयर नहीं है, एवरेज ही है. तो मेरे ख्याल में ये इन बेचारों को टीकेसी के साथ ही फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बात करें ना मास सदाकत की, तो मास सदाकत इज नेचुरल ओपनर, और वो बेचारा नंबर 6-7 पे खेल रहा है, तो वो उसके वहां पे साथ खेल रहा किसने है. जाती कर रही है. हाँ. सच्ची और बात. दूसरा हुसैन तलत ने फरी की जगह ली भी है ना, उससे बॉलिंग हो रही है ना वो बैटिंग कर रहा है सही तरीके से. आप उसकी जगह फिर अब्दुल समद को खिला लो. आपने बॉलिंग करानी है तो बॉलिंग फिर आप 5 प्रॉपर बॉलर रखो इस तरह. तो आज वो भी गलत था उनका सेकंड ओवर जो साइम अयूब को दिया, वो भी एक मिस्टेक थी. अच्छा खासा उनके पहली बॉल पे विकेट निकल गई थी. अगर वो फास्ट बॉलर को लगाए रखते तो शायद उनको विकेट मिल जाती. और उनके जो दोनों फास्ट बॉलर थे आखिर में वो बहुत ज्यादा पिट गए. ये फर्क था दोनों टीमों का. मुझे जो ये लग रहा था कि भाई अगर जो इवन अली रजा इज वेरी गुड बॉलर, बट अली रजा और दानियाल की जो ओवर्स हैं अगर आप उसको देखें आखिर के, तो उसको कंपेयर करें अगर अमीर हमजा से वर्सेस क्या कहते हैं दूसरा जो था लड़का, कौन था कराची का, हसन अली. इन दोनों को अगर आप देखें तो ये हसन लोग बहुत आगे थे. हसन अली और मीर हमजा वॉज मच मच बहुत ज्यादा वो लोग आगे चल रहे थे इन दोनों के मुकाबले में. तो देखिए अभी फैसल, सॉरी बोलो. की बात काट रहा हूँ, फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो साइम को ओवर दिया ना, वो मेरे ख्याल से मतलब होता है ना, यू थ्रो अ गैम्बल, तो ठीक था, वो इतना बुरा नहीं था. बिकॉज जेम्स विंस आया था और वार्नर भी था, तो वो ऑफ स्पिन कर रहा था, तो ठीक है. लेकिन मेरा अपना एक और भी फिर मैं सोच रहा था कि यार ये अली रजा को नई बॉल देनी चाहिए, अली रजा को ट्राई करें नई बॉल पे, तो वो एक आपका टेस्ट हो जाएगा, बिकॉज इज डेवलपिंग हिमसेल्फ. तो वो एक आपका तो दानियाल वाली ठीक है, बट आपको ये करना पड़ता है. मतलब आई डोंट चैलेंज इट, लेकिन वो जो मास सदाकत वाली बात है ना, तो आप किसी को नीचे ले जाओ यार, नहीं चल रहा है, एक बंदे का बल्ला चल रहा है, तो उसको आप खिला लो. ऊपर क्या है, मिच ओवन को ले आए थे ना ये लोग ऊपर, जब वो चल रहा था, तो मिच ओवन को ऊपर खिलाया इन्होंने, ओपन कराया उससे. तो अभी तो इससे भी कर सकते, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि वो ऐसा तो कोई जिद्दी तो नहीं है ना कि मैंने 4 पे खेलना है. तो मतलब इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप टीकेसी को नीचे कर दें, और वो आगे कैमियो खेल जाएगा 10 बॉल के 30 रन अगर आपको करना है. तो लाहौर के अगेंस्ट तो आई वुड प्ले मास सदाकत अहेड ऑफ टीकेसी इन द बैटिंग.
अच्छा, क्या अब तो कल 2 मैच है, दोनों ही एक तो बोर है और दूसरा मैच जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या लग रहा है तुमको, क्या कहते हो इसके बारे में यार? मतलब आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कल का सेकंड मैच जो है, कलंदर वर्सेस अलमी, व्हिच विल बी अ वेरी वेरी गुड मैच, मतलब नॉकआउट है बेसिकली दोनों के लिए। मेरा वोट, हनान, आप क्या कहते हो? मैं तो बोल चुका हूँ कलंदर। अम, अच्छा, मेरे मेरे हिसाब से भी अ, अच्छा, लाहौर लाहौर को ना काफी ज्यादा डेंट पड़ा है, जो उनके ओवरसीज प्लेयर है ना, जो इनका मिडिल ऑर्डर था, और आई गेस डैरिल मिचेल भी नहीं है, ना सैम बिलिंग्स है, ये दो काफी क्रूशल प्ले मतलब पार्ट प्ले करते हैं इनकी टीम में। अब इनकी जगह शकीब आया है और राजा फस्का आया है, तो मेरे ख्याल में वो इतना कोई खास कोई है नहीं, मतलब प्लेयर को नहीं है। तो अगर इनकी जो मेन वो कोर्स होना है, मतलब जो इम्पोर्टेंस होगी, मेरे ख्याल लोकल प्लेयर्स पे ये इनको ध्यान देना पड़ेगा। फखर जमान इज अ की प्लेयर, अगर फखर जमान कल के मैच में चल जाता है ना, तो हम्म। मतलब वो ऐसा प्लेयर है कि वो नॉकआउट की गेम में ही चलता है, मतलब पता है उसकी कैपेबिलिटी ऐसी है। और दूसरा देखा जाए तो इनके ओवरसीज प्लेयर में खुशहाल परेरा है, मेरे ख्याल में शकीब है, और सिकंदर रजा भी खेलेंगे कल। तो आई गेस लाहौर थोड़ा सा डाउन होगी, क्योंकि उनके कोई इतने अच्छे प्लेयर्स आ नहीं रहे। और दूसरी तरफ अगर पिशावर की बात करें, तो पिशावर अगर प्लेइंग 11 में थोड़ी सी अगर चेंजेस कर लेना मेरी तरफ से, अगर टीकेसी को बाहर बिठा के अब्दुल समद को ले आए और डैनियल सैम्स को अगर खिला ले नंबर 7 पे वो, तो मेरे ख्याल में वो उनकी टीम थोड़ी सी स्लाइटली बैलेंस हो जाएगी। बट अगर मैं खुद देखूं, मेरी पर्सनल फेवरेट ये है कि लाहौर जीते, और मैं नहीं चाहता कि पिशावर आगे क्वालिफाई करे। मुझे तो लगता है कि लाहौर को जीतना चाहिए कल का मैच, बट मजा मेरी आएगा, तरफ से हाँ, 50-50 है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्राउड इज सब लाइक मेजोरिटी पीएसएल की जो सपोर्ट है वो लाहौर पे है। और अगर वो बाहर हो गए तो वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे कि जी हमें तो यार एक सेटबैक लग गया ड्यू टू द दिस थिंग, जो जंग की वजह से हमारी टीम जो है वो आधी रह गई, ये सब कहानियां भी करेंगे। आपको पता है लाहौर वाले तो फिर अपना एक छोटा ऐसे ही मोटा एजेंडा तो चलाते ये हैं। ये फैसल भाई, आप बड़ी खतरनाक ऐसे ही। बातें कर रहे हो। आपका इशारा किस तरफ है, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब हमारे दोस्त है लाहौर के, तो वो जो ये कहेंगे ना कि अगर फर्स्ट करो बाहर हो गए तो कहेंगे हम हाँ, तो ये पीएसएल मानते ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना, वो तो ये कह देंगे। तो मेरे हिसाब से यार इट हैज टू बी लाइक, हमें हमें जरूरत थी, हमें चाहे, और अच्छा हुआ कि भाई आईपीएल का मैच वॉश आउट हो गया और पीएसएल का मैच हुआ। और वो स्टेडियम जो थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं, जो हमारे भारतीय दोस्त कह रहे थे कि स्टेडियम ही तबाह हो गया और खत्म हो गया, और वो तस्वीरें भी आप देख रहे थे कि गर्दिश कर रही थी, जो कि सिंगल स्टोरी स्टेडियम को 6 दिन के अंदर डबल स्टोरी स्टेडियम बनाया। उसके बाद वो पूरा स्टेडियम तबाह भी हो गया, और फिर पिंडी वालों ने उसको जो है ना तो 1 हफ्ते, मतलब 3-4 दिन के अंदर दोबारा रीबिल्ड भी कर दिया, और मैच भी हो गया। और बड़ी जबरदस्त उसके एक जो सेरेमनी थी मिड ऑफ द मैच, दैट वाज अ वेरी गुड सेरेमनी, बड़ी जबरदस्त थी। इट शोज गूज़बम्प्स, और खास करके इसरार वाज प्लेइंग वेरी गुड सॉन्ग्स, तो बहुत मजा आया। ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि ऐसे ही पीस अमन दोनों मुल्कों के बीच में रहे, और हम लोग चाहते हैं कि ओके, पीस लेकिन रहे। यार लड़ाई झगड़ा तो फैसल भाई जी। एक बात तो है ना, PAF 6 IAF 0। 6-0 तो हमेशा चल रहा है, बल्कि 7-0 है। बहरहाल वो आप क्योंकि एक सियासी पार्टी वाले की तरफ से आया था ये बयान। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि यार अगर लड़ना है ना, तो यार आप लोग मीम्स पे लड़ लो यार। हम लोग मीम्स पे लड़ाई कर लेते हैं, और हम आपको जो है थोड़ा वो भी दे देते हैं, क्या नाम है, मैं तो कहता हूँ कि आप जो है ना थोड़ा सा वो भी ले लो हमसे, उसको क्या कहते हैं जो गोल्फ में होता है यार, सॉरी गोल्फ में नहीं, क्या कहते हैं जो पोलो में होता है यार, क्या कहते हैं उसको, एक एक होता है ना जो बेनिफिट दे दिया जाता है थोड़ा सा। हाँ, हेड स्टार्ट बोलते हैं ना उसको शायद, क्या? हाँ, नहीं हेड स्टार्ट नहीं, उसका एक टर्म है, मैं भूल रहा हूँ, वो बेनिफिट दे दिया जाता है कि भाई थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट है, तो हम इंडिया को थोड़ा बेनिफिट दे देते हैं। और हैंडीकैप हैंडीकैप सॉरी, तो वो हैंडीकैप ये एक टर्म है जो पोलो में यूज होती है, तो हम थोड़ा हैंडीकैप भी दे देते हैं कि ठीक है यार, हमारी 10 मीम्स खत्म, आपकी 10 ज्यादा, तो हम 20 मीम्स कम कर देते हैं, और उसके बाद हम मुकाबला करते हैं। तो मीम्स का मुकाबला कर लो ना, लड़ाई झगड़ा जंग, यार ये कोई बात नहीं है यार। मतलब पड़ोसी कभी भी तब्दील नहीं होते, नाइदर यू विल विन, नाइदर वी विल विन, बोथ। एंड आखिर एंड में कहते हैं ना कि जंग
मावा हार दिया ने। पंजाबी का एक जुमला है, आपने सुना होगा, जंग मावा हार दिया ने। तो जो माएँ होती है ना, वही जंग हारती हैं, जिनके जिनके जो है ना ऐसे ही बच्चे शहीद होते हैं। दिस इज द ओनली मैसेज आई कैन गिव टू द नेबर्स। आओ, बहस करो, उसमें लड़ाई करो, बड़े-बड़े मज़े-मज़े की मीम बनाओ, उसमें लड़ाई करो। यार हथियार क्यों यूज़ करते हो यार? जो प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ है तुम अपने यहाँ सॉल्व कर लो, जो हमारे यहाँ है हम अपने यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। लड़ने-झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, और आज तुमने देख लिया कि तुम हमें नहीं हरा सकते। हमें हमें पहले ही मालूम है कि हम आपको हरा नहीं सकते, तकलीफ ज़रूर दे सकते हैं मगर हरा नहीं सकते, और ना हम इतने अग्रेसिव होते हैं। हम तो अब डिफेंस करते हैं, 3 घंटे हमने डिफेंस किया, माँ इधर-उधर किया, सीज़फायर हो गया, आपने खुद ही सीज़फायर चला दिया, बात खत्म हो गई। तो आई डोंट वांट टू टॉक पॉलिटिकली, लेकिन ये बात है, और देखते हैं बाकी की मैचेस भी यार जॉइन करते रहो, मज़ा आता है बड़ा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज थोड़ी-सी लंबी वीडियो हो गई। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह ओके, हाफ़िज़, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।